जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति प्रोग्राम के सुनने वाले हमारे सारे भाइयों बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, चाहते हैं आज के इस समय में प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें। यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें, हमारे जीवन को संवारें। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 16वां पद मैं आपके साथ में इस बात को पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा, इस प्रकार से कहा गया है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने। इस दशा से तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बात बताई गई है और कहा गया है कि जब तुम उपवास करो, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। लोग जाने या ना जाने, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानने पाए। प्रभु का वचन बताता है इसी के 98वें पद में, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, लोग नहीं। इस दशा से तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर समाज, अगर लोग हमें उपवासी जानेंगे तो हमको कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा, लेकिन प्रतिफल प्राप्त होगा तब जब हमारा स्वर्गीय पिता हमको देखेगा। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे बारे में निर्णय लेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या ये बात केवल उपवास के संबंध में कही गई? क्या हमारा परमेश्वर जो आसमान में वास करता है, क्या वो केवल हमारे उपवास को ही देखता है? नहीं, हमारे वो दान को भी देखता है, हमारे वो कामों को भी देखता है, हमारी प्रार्थनाओं को भी वो देखता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं हम प्रार्थना कर रहे हैं कि लोग हमारी तारीफ करें? प्रभु का वचन बताता है, अगर हम इसे 6 अध्याय के पहले पद में पढ़ते हैं तो कहा गया है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे, कुछ भी फल ना पाओगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज दुनिया के हर एक इंसान वो कहते हैं इस प्रकार से कि लोग जाने कि हम ये कर रहे हैं, लोग पहचाने कि मैं ये कर रहा हूं, लोग जानने पाए कि मैं ऐसा हूं, मैं इस प्रकार का हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
हमारा स्वर्गीय पिता हमारे बारे में जानने पाए। आज के जमाने में लोग अपने आप को इस प्रकार से रखते हैं कि हमारा परमेश्वर जाने या ना जाने, लेकिन लोग जाने कि मैं ऐसा हूं। मैं आज आपके मध्य में इस प्रकार से वचन को कहना चाहता हूं कि जब तुम उपवास करो, जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम दान दो, जब तुम धर्म के काम करो, तो सावधान। ऐसा तो नहीं कि मेरे इस करने के द्वारा मुझे कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा प्रतिफल मुझे प्राप्त तब होगा जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाएंगे, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी महिमा को प्रकाश करने पाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे नहीं मालूम कि आपने अपने जीवन को कैसा बनाया है, लेकिन मैं आज आपको इस वचन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपका स्वर्गीय पिता आसमान से अपनी निगाहें कर कर आपको देखना चाहता है और उसकी इच्छा है कि वो आपको प्रतिफल दे, आपको इनाम दिए, आपको पुरस्कार मिलने पाए। लेकिन होता क्या है, हम दुनिया को दिखाते हैं लेकिन परमेश्वर को कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन झूठ बात यह है कि परमेश्वर को तो सब मालूम हो जाता है। हम कभी कभी इस अपने उधेड़ बुन में बने रहते हैं, लगता है कि प्रभु को कुछ मालूम नहीं। संसार में मनुष्य परमेश्वर से बहुत सी चीजों को छुपाने की कोशिश करता है। मैं आज आपको यहाँ पर छुपाने वाला टॉपिक मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और जगह पर, ऐसी जगह लेके चलना चाहता हूँ जहाँ पर उन्होंने कोशिश करी। आदम और हवा ने जब पाप किया तो अपने आप को छुपाने के लिए, अपने नंगेपन को छुपाने के लिए अंजीर के पत्तों से एक अपने लिए कपड़े बनाए, अपने तन को ढकना चाहा। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें खोजा और कहा, हे आदम तू कहाँ है? क्या तू छुप रहा है? तू अपने आप को छिपा रहा है? लेकिन छिपा ना सकेगा, क्योंकि मैं तुझे देख लेता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। आज क्या आप अपने आप को इस प्रकार से काम करते हैं? वचन बताता है, तो तुम अगर इस प्रकार से करते हो कि उपवास दिखाने के लिए तुम्हारे मुंह पर उदासी छाए रहे, तो वो लिखा गया है कि अपना प्रतिफल तुम पा चुके। परंतु जब तू उपवास करते हो, अपने सिर पर तेल लगा, मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे उपवासी समझे। 6 अध्याय 2 पद, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तू रही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उन्हें जाने और उनकी बड़ाई करें। वे अपना फल पा चुके। जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए तेरा दाहिना हाथ क्या करता है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको उभारना चाहता हूँ कि हमारा उपवास हो या हमारा प्रार्थना हो, हमारा दान हो या हमारे धर्म के काम हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता देखे और मुझे इनाम दे सके, मुझे पुरस्कार दे सके, मेरी तारीफ कर सके, कह सके ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इससे मैं प्यार करता हूँ, इसने वो काम किया है जो मैं चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको एक और जगह लेके चलना चाहता हूँ, और ये बाइबल के अनुसार ही एक कहानी है, जहाँ पर लोग एक जगह जमा हुए और ये हेरोदेस का महल है। हेरोदेस के महल में हेरोदेस का जन्मदिन है और वहाँ पर एक नृत्य पेश किया जा रहा है। और ये जो नाचने वाली लड़की है इसका नाम है सलोमी। और सलोमी की माँ हेरोदियास ने सिखाया है कि जब ये हेरोदेस राजा तुझे नाचता हुआ देखे और
बहुत खुश हो जाए जब वो कहेगा मांगो तुमको क्या चाहिए, तब तुम सावधानी से, ऐसा ना हो तो भूल जाए। मैं तुझे बोल रही हूं कि जब वो मांगे तो मांगने पर तू एक काम करना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मांग लेना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये वाली बात को कहना मांगता हूं, हेरोदेस की लड़की सलोमी ने जो डांस किया, उसके कारण हेरोद राजा जब खुश हुए और हेरोदेस राजा ने ये कहा कि मैं खुश हूं, तू क्या चाहती है। हेरोदेस राजा ने नाच को देखा, प्रसन्न हुआ, लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, इससे प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। प्रभु जो देखता है गुप्त में, वो क्या हमारा संसार का लोग देखता है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको उभारना मांगता हूं, आप जो कुछ करें याद करें कि मेरा पिता स्वर्ग में है, जो है वो हमारी सारी बातों को सुन रहा है, हमारे सारे कामों को देख रहा है। हम 7 दरवाजे के अंदर बंद करके भी जो काम करते हैं वो जानने पाता है, और वो सोच रही है कि कोई मुझे नहीं देख रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बात से आपको उभारना चाहता हूं कि चाहे जैसी कोई परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को ऐसा बनाएं, सावधान रहें कि हमारा प्रतिफल हमको परमेश्वर से प्राप्त हो और हमें ऐसा पुरस्कार मिले जो हमेशा हमेशा तक के लिए काम आ सके। धन्यवाद देते हैं, आपने समय दिया, आपने प्रभु के वचन को सुना। आपको अगर कुछ जानना है या प्रार्थना का कोई अनुरोध है तो जरूर से जरूर हमें पत्र लिखें। हमारा पता आप नोट करिए और उसे आप ध्यान से अपना हमको पता लिखें, हमको बताएं कि हमको क्या करने की आवश्यकता है, जिससे हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आइए हम अपने आँखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया, अनुग्रह और प्रेम के लिए। एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों के पास आते हैं, दया करिए और अपनी महिमा को प्रकट करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। फिर से हमारा पता नोट करें, सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।